दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जो कि बनकर तैयार हुआ सिर्फ 38 महीनों में। इसे बनाने में लगी 3000 मजदूरों की मेहनत, 8000 प्रीकॉस्ट एलिमेंट्स और इसके एक्सपर्ट्स की टीम और मटेरियल्स को लाया गया ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड जापान जैसे देशों से। भारत के गुजरात राज्य के शहर अहमदाबाद में मौजूद इस मॉडर्न एंड फ्यूचरिस्टिक स्टेडियम का नाम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। इसे बनाते समय कंस्ट्रक्शन टीम के सामने आई सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उन्हें पहले से बने पुराने स्टेडियम जिसकी सीटिंग कैपेसिटी केवल 49,000 थी, उसे उन्हें बढ़ाकर 1,32,000 सीट्स के बराबर करना था, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था। गाइज, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम जिस जमीन पर खड़ा है वहां पर पहले मोटेरा स्टेडियम नाम का स्टेडियम था, जो कि 1982 में बना था, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन साल 2014 तक इस स्टेडियम पर उम्र का असर होने लगा था। इसके बाद इसके मालिक GCA गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने इसे रिनोवेट करने का फैसला किया। लेकिन फिर बाद में जो बात सिंपल रिनोवेशन से शुरू हुई थी वह दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम बनाने में तब्दील हो गई। GCA की टीम को ऐसे लोगों की तलाश थी जो इस चैलेंजिंग टास्क को सफलतापूर्वक अंजाम दे सके। इसलिए फिर GCA ने इंडिया की लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी LT लार्सन एंड टुब्रो को चुना, जिसने इंडिया में बड़े बड़े आइकॉनिक लैंडमार्क्स बनाए हैं, जैसे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, एशिया का सबसे बड़ा वायाडक्ट और एक बेहद खूबसूरत फूल के आकार का पूजा स्थल। मगर इतने बड़े प्रोजेक्ट को सिर्फ 38 महीनों में खत्म कर पाना नामुमकिन था। इसे पूरा करने के लिए ग्लोबल कोलैबोरेशन जरूरी था। इसलिए फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से आर्किटेक्ट्स एंड अमेरिका से रूफिंग एक्सपर्ट्स को बुलाया। GCA ने दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम की डिजाइन बनाने का काम मशहूर आर्किटेक्चरल कंपनी पॉपुलस के डायरेक्टर एंड्रयू जेम्स को सौंपा। GCA ने उन्हें स्पष्ट रूप से यह कह दिया था कि स्टेडियम में आला दर्जे की मॉडर्न फैसिलिटीज होनी चाहिए जो आज के गेम की सभी जरूरतों को पूरा करे। लेकिन इसे डिजाइन करने के लिए उन्हें केवल 3 महीनों का वक्त दिया गया था। चैलेंज नंबर फर्स्ट। पॉपुलस के सामने सबसे पहला और बड़ा चैलेंज था स्टेडियम का सीटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि पुराने स्टेडियम की कुल क्षमता केवल 49,000 सीट्स की ही थी, जिसे बढ़ाकर उन्हें 1,32,000 सीट्स करनी थी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पॉपुलस की टीम के पास था जो कि काम कर सकता था, और वह था 2 टियर सीटिंग स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के अनुसार यह प्लान किया गया कि इस स्टेडियम में 2 बॉल्स बनाए जाएंगे, जिसमें लोअर बॉल्स की सीटिंग कैपेसिटी 55,000 सीट्स की रखी गई और उसके ऊपर बने अपर बॉल में 77,000 सीट्स की प्लानिंग की गई। मई 2017 ब्लूप्रिंट के तैयार हो जाने के बाद अब बारी थी L&T कंपनी को उसे अंजाम देने की, और इस काम को पूरा करने के लिए GCA ने उन्हें डेडलाइन भी दे दी थी। इसलिए अब कंस्ट्रक्शन टीम ने यहाँ पर प्रीकॉस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का डिसीजन लिया है, जिसमें कि इसके स्ट्रक्चरल ब्लॉक्स को करीब ही बने यार्ड में सांचों में डाला जाएगा और फिर उन्हें साइड पर असेंबल किया जाएगा। फील्ड में ऑडियंस को सब कुछ साफ साफ नजर आए, इसलिए खास किस्म के वाई कॉलम्स को इस ढांचे के बाहरी हिस्सों में लगाया जाएगा और उनके ऊपर ही पूरे स्टेडियम का वजन टिका होगा। इस केवल एक कॉलम को बनाने के लिए लगभग 600 किलो से ज्यादा सीमेंट का यूज किया जाता है। कुल मिलाकर ऐसे 84 कॉलम बनाए जाएंगे, जिसमें हर एक कॉलम का वजन 280 टन है और इनकी ऊंचाई लगभग 10 मंजिल इमारतों के बराबर है। एक एक करके सभी प्रकार के स्ट्रक्चर एलिमेंट्स बनकर तैयार हो चुके हैं और अब उन्हें उनकी सही जगह पर लगाने का वक्त आ गया है। लेकिन उससे पहले उनके सामने भूकंप नाम की प्राकृतिक समस्या ने जन्म ले लिया। दरअसल जिस शहर में यह स्टेडियम बन रहा है वह शहर साइज़निक जोन 3 में है। इस कारण यहाँ भूकंप का खतरा बना रहता है। इसलिए इस स्टेडियम को भूकंप रेजिस्टेंस बनाना जरूरी है, नहीं तो बड़ी तबाही हो सकती है। चैलेंज नंबर 3। भूकंप नाम की इस समस्या से छुटकारा पाते ही कंस्ट्रक्शन टीम के सामने एक नई चुनौती आ गई,
और वह थी स्टेडियम की छत, जिसे बिना इंटीरियर कॉलम सपोर्ट के बनानी थी ताकि स्टेडियम में बैठी ऑडियंस को मैच देखते समय कॉलम्स या पिलर्स का सामना न करना पड़े। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बड़ा ही अनोखा था। इसके लिए उन्होंने वी शेप्ड स्टील कॉलम्स को बनाया, जिन्हें अपर बॉल में स्टेडियम के पिछले हिस्से में लगाया गया। बाद में इन्हें कंप्रेशन रिंग से जोड़कर इसके ऊपर टेफ्लॉन रूफ पैनल का जाल बिछा दिया। इसके बाद दूसरी टीम ने इस पैनल पर खास तरह की फैब्रिक रूफ लगा दी। इस जैपनीज रूफिंग फैब्रिक की यह खासियत है कि यह जल्दी खराब नहीं होते हैं और इसमें आग लगने का भी खतरा नहीं होता है। 3600 मजदूर दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना रहे हैं। दिन रात काम बड़ी तेजी से चल रहा था ताकि डेडलाइन के पहले काम खत्म किया जा सके। अब ग्राउंड में पिच बनाने की बारी है। 22 गज की वह पट्टी जिसके दोनों छोर पर स्टंप लगे होते हैं, जहां पर खेला जाता है असली खेल। इस विशाल ओवल ग्राउंड में कुल 11 पिचेस बनाई गई हैं, जिनमें 5 पिचेस बनी हैं यहाँ मिलने वाली ब्लैक क्ले मिट्टी से और 6 पिचेस को बनाया गया है रेड सिल्टी मिट्टी से, जो कि मुंबई से खास तौर पर मंगवाई गई थी। पिच अब पूरी तरह से तैयार है और अब वक्त है आउटफील्ड तैयार करने का, क्योंकि यदि आपके पास बेहतरीन पिच है बट गुड आउटफील्ड नहीं तो प्लेयर्स ठीक तरह से फील्डिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फील्डिंग के दौरान प्लेयर्स को बॉल रोकने के लिए कई बार डाइविंग एंड स्लाइविंग करना पड़ती है और एक अच्छी आउटफील्ड नहीं होने पर उन्हें गंभीर चोट भी लग सकती है। इसलिए आउटफील्ड की घास के लिए खास तौर पर अमेरिका से 250 किलो बरमूडा घास के बीज मंगवाए गए थे। लेकिन अहमदाबाद का मौसम काफी गर्म और सूखा होने के कारण इन घासों को हरा भरा रखने और इनकी देखभाल करने के लिए ग्राउंड में कुल 68 पॉपअप स्प्रिंकलर्स लगाए गए थे, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम करते थे। इसके इरिगेशन सिस्टम में मॉइस्चर सेंसर्स भी लगा हुआ है, जो कि यह पता लगा लेता है कि घास को हरा भरा रखने के लिए आउटफील्ड पर कितना पानी डालना है, और यह सिस्टम सबसे करीबी वेदर स्टेशन से भी जुड़ा होता है। चैलेंज नंबर 4, पानी के छिड़काव की बात यदि हो ही रही है तो अब बारिश की बात भी कर ही लेते हैं। किसी भी क्रिकेटर या ऑडियंस के लिए सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग थिंग है मैच के दौरान होने वाली बारिश, क्योंकि ग्राउंड के गीले होने से मैच का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। स्टेडियम कंस्ट्रक्शन टीम के सामने यह भी एक बड़ा चैलेंज के समान था, लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम ने इस स्टेडियम में एक हाईटेक ड्रेनेज सिस्टम को इंस्टॉल किया है, जिसमें कि प्लेन फील्ड के नीचे हेरिंग बोर्न पैटर्न में कई ट्रेंचेस बनाए गए हैं, जिनमें करीब 6.5 किलोमीटर लंबे पाइप्स लगे हुए हैं, जो सिर्फ आधे घंटे में 75 mm तक के बारिश के पानी को बड़ी तेजी से बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद मैच को बिना किसी रुकावट के जारी किया जा सकता है। 34 महीनों की प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन के बाद अब यह स्टेडियम करीब करीब बनकर तैयार हो चुका है। ऑडियंस के बैठने के लिए भी 1,32,000 सीट्स लगाई जा चुकी है। अब इसमें लाइट्स लगाने की बारी है। इसके लिए स्पेन से लगभग 500 हाईटेक एलईडी लाइट्स मंगवाई गई। हर एक लाइट्स 1500 वॉट की है, जिसे पूरी फील्ड के चारों तरफ लगी रिंग्स पर लगाया गया है, जिससे कि पूरे स्टेडियम में बराबर रोशनी फैल सके। 63 एकड़ की जमीन पर फैले इस स्टेडियम में 4 ड्रेसिंग रूम, वीआईपीज के लिए 76 कॉर्पोरेट बॉक्सेस, एक एयर कंडीशनर इंडोर नेट प्रैक्टिस एरिया, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, जिम्नेशियम, मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग रूम एंड ह्यूज पार्किंग लॉट्स, यह सब बनाया गया दुनिया के दूसरे सबसे बेहतरीन स्पोर्टिंग वेन्यू की लागत से बहुत कम में। इस स्टेडियम को बनाने में लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति ने 24 फरवरी 2021 में किया था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अब दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन चुका है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम से 30% ज्यादा बड़ा है और कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम से दुगना बड़ा है। दिस स्टेडियम इज बिकम अ प्राइड ऑफ इंडिया। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस चैनल नीटू नॉलेज को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।